37 ঋষিমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী দীপায়ন চৌধুরীর সমর্থনে ঋষিমুখ এইচ স্কুল মাঠে জনসমাবেশ। উপস্থিত ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ আরো অনেকে। ঋষিমুখ স্কুল মাঠে আজ প্রকাশ সমাবেশ মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন ঋষিমুখ বিধানসভার নির্বাচনী প্রভারী সুদূর আসাম থেকে আগত শ্রদ্ধেয় প্রবাল চন্দ্রজি এবং আজকে এই জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ঋষিমুখ বিধানসভা থেকে সমস্ত অংশের পাহাড় থেকে সমতল সব জায়গা থেকে আগত আমার দেবদুর্লভ সমস্ত মায়েরা ভাইয়েরা এবং আমার অভিভাবকরা আমার এই মাইকের মাধ্যমে এই অঞ্চলে যতদূর পর্যন্ত আওয়াজ যাচ্ছে এই অঞ্চলের সমস্ত সুনাগরিক বৃন্দ সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে দৈনিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। বন্ধুরা, আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আসছে দিন, বিজেপিকে ভোট দিন। 16 ফেব্রুয়ারি আসছে দিন, মোদিজিকে ভোট দিন। 16 ফেব্রুয়ারি আসছে দিন, আপনাদের পাড়ার ছেলে, আপনাদের ঘরের ছেলে, এই ঋষিমুখ অঞ্চলের ছেলে আমাকে ভোট দিন। ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। এবার অন্তত 2023 নির্বাচনে এই ঋষিমুখ বিধানসভা থেকে একটি পদ্ম ফুল ফুটিয়ে ত্রিপুরার পবিত্র বিধানসভাতে পৌঁছানোর জন্য আপনাদের কাছে আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি, সবাই আশীর্বাদ চাইছি। অন্তত এইবার অন্তত এই ঋষিমুখ বিধানসভা থেকে আপনাদের সমস্ত আশা এবং আকাঙ্ক্ষাকে এবং আপনাদের সমস্ত যা কিছু চাই সবার জন্য এই ত্রিপুরা বিধানসভা থেকে নিয়ে আসার জন্য এই বিধানসভা থেকে একজন প্রতিনিধি হিসাবে অন্তত 60টি মাসের জন্য আমাকে একটিবার সুযোগ দিন। সবাইকে আমি বলছি, এই 60টি মাস আগামী 60 বছরের ন্যায় আপনাদের পাশে থাকবো এবং যত সুযোগ সুবিধা লাগে বিগত দিনে ছিলাম, আজকেও আছি এবং আগামী দিনে থাকবো। আমার সংক্ষিপ্ত একটুখানি আমি পরিচয় বলছি। আমার এখানে দীর্ঘ আলোচনা করা আজকে আমার পক্ষে উচিত নয়, কারণ আজকে আমাদের সামনে दीपायन जी का भाषण सुन रहा था। इतना जुस्सली कैंडिडेट ने अभी कहीं नहीं देखा, इतना उत्साह है, इतना उमंग है। मैंने अभी तक 20 मीटिंग किया और 20 मीटिंग में सबसे 1 नंबर कैंडिडेट यही है। इतना बढ़िया बात बोल रहा है। अभी मुझको ये भी बताया कि दीपायन भाई एक सारणी था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है बैक साइड देख के मोटरसाइकिल चला के, है ना। फ्रंट साइड देख के तो मैं भी चला सकता हूँ, लेकिन बैक देख के मोटरसाइकिल आगे हम बैठ रहे हैं, पीछे देख के ये तो यही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकता हूँ। तो एक अच्छा मोटरसाइकिल चलाने वाला इंस्टीट्यूट ऋषिमुख में करना पड़ेगा, इसका साथ दीपायन भाई का साथ युवा बंधु के लिए, है ना। तो हमारे बीच में उपस्थित शिलादित्य देव जी, शशांक भौमिक जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रबल चंद्र जी, दिल्ली से हमारे आए हुए विधायक अजय महावर जी, दीपायन जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। और मेरा जितना चुनाव का अनुभव है, मैं 1996 में पहले चुनाव लड़ा था। बहुत चुनाव मैंने देखा हूँ, 25 साल में विधायक रहा हूँ। आज ऋषिमुख में इतना उत्साह है, मैं अभिज्ञता से बोल सकता हूँ कि बीजेपी यहाँ से जीतेगा ही जीतेगा, 100% श्योर है। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? ठीक बोल रहा हूँ ना? जीतेगा ना? एकदम। और देखिए, जीतेगा बोल के आज से घर में मत बैठ जाइए, आज से काश दुगुना कर दीजिए। अगर जीतने से नहीं होगा
पड़ेगा, सबसे अच्छा वोट से जीतने पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाइयों और बहनों, आप लोग सब जानते हैं कि 2018 साल में हमारे त्रिपुरा में पहला बार बीजेपी का सरकार स्थापन हुआ, लेकिन जो भी कारण होगा लास्ट टाइम हम ऋषिमुख जीत नहीं सका, यहां से सीपीएम जीता और सरकार बीजेपी का बना। लेकिन इस बार हम चाहता हो यहां से भी बीजेपी जीते, अगरतला में भी बीजेपी का सरकार बने, दिल्ली में तो बीजेपी का सरकार है ही है, तो एक रेल का 3 इंजन हो जाए। जैसे अभी मैं हेलीकॉप्टर में आया हूं ना, एक इंजन का साथ 2 इंजन लग जाने से स्पीड 120 हो जाएगा, 3 इंजन लग जाने से स्पीड 180 हो जाएगा, और वो इंजन का मालिक नरेंद्र मोदी होगा तो इंजन 300 स्पीड में दौड़ेगा। तो इसीलिए आपका ये विधानसभा चुनाव का विकास के लिए सब पद्म फूल में वोट देना पड़ेगा। पद्म फूल में हम लोग को वोट देते हुए दीपायन भाई को जिताते होंगे, ठीक है ना। मैं 2018 साल में त्रिपुरा चुनाव का मैं प्रभारी था, मैं ज्यादा आता था त्रिपुरा में, फिर असम में मुख्यमंत्री बना, थोड़ा त्रिपुरा में मेरा आना जाना कम हो गया। अभी मैं जब त्रिपुरा में आया तो एयरपोर्ट्स में एक जर्नलिस्ट मुझको पूछा कि भाई साहब अभी तो सीपीएम और कांग्रेस तो एक हो गया, तो बीजेपी का क्या होगा। मैं बोला ये तो आप बहुत महान प्रश्न किया है, क्या हुआ दोबारा बोलिए। तो बोले सीपीएम और कांग्रेस एक हो गया। मैं पूछा ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं, सीपीएम का सरकार देश में कहां है? पश्चिम बंगाल में है ना, असम में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, मतलब सीपीएम एक 0 है ना। कांग्रेस का सरकार कहां है? उत्तर पूर्व में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, नहीं है, मतलब कांग्रेस भी 0 है। तो 0 और 0 को मिला देने से वो तो 0 ही होता है ना, कभी एक हो सकता है क्या? 0 और 1 मिलने से 1 होगा, 2 और 2 मिलने से 4 होगा, लेकिन 0 और 0 मिलने से बड़ा अंडा होगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं सीपीएम 0, कांग्रेस 0, हमारा दीपायन भाई हीरो। सीपीएम 0, कांग्रेस 0, हमारा नरेंद्र मोदी जी हीरो। क्यों मैं बोल रहा हूं हीरो? आप खुद देखिए, आज त्रिपुरा का परिवर्तन। अभी शिलादित्य जी अगरतला में था, मुझको फोन में बोला कि दादा मैं आपका मीटिंग में आ नहीं पाऊंगा, इसलिए अगरतला में एक मीटिंग है। अभी मैं जो हेलीकॉप्टर में उतारा तो शिलादित्य को मैं पूछा, अरे भाई तुम यहाँ कहाँ से आ गया? बोले नहीं दादा, रास्ता तो अभी ठीक हो गया ना, तो 40 मिनट में मैं अगरतला से यहाँ तक आ गया हूँ। तो ये है नया त्रिपुरा। मैं कल जुवाराज नगर में मीटिंग कर रहा था, किसलिए? जुवाराज नगर असम का नजदीक है। आप लोग को जान के अच्छा लगेगा, मेरा गुवाहाटी एयरपोर्ट से अगरतला का एयरपोर्ट 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। मैं पता नहीं आप लोग किसी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट देखा है कि नहीं? किसी ने देखा है क्या? आप देखा है? आप देखा, मैं सच बोल रहा हूं ना। गुवाहाटी एयरपोर्ट से अगरतला एयरपोर्ट आज 4 गुना बड़ा है। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आज त्रिपुरा में जितना हाईवे
नहीं हुआ था। आप लोग देखिए, कोविड आया, नरेंद्र मोदी जी ने सबका घर में वैक्सीन का व्यवस्था किया। लॉकडाउन हुआ, लोगों का घर में गरीबी आया, नरेंद्र मोदी जी ने सबका घर में एक व्यक्ति के लिए 5-5 केजी अनाज देने का काम किया, चावल देने का काम किया। आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिना पैसा का चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कभी सीपीएम दिया था बिना पैसा में चावल? कभी दिया था? सच बताइए, कभी दिया था? आज नरेंद्र मोदी जी हमको बिना पैसा में चावल दे रहा है। सीपीएम का समय भत्ता कितना था? 700 रुपया का भत्ता था। 25 साल में भत्ता था 700